हेलो गाइस, आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस चैनल में। आज जो गाड़ी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है ओला S1 प्रो, जिसे मुझे खरीदे हुए 5 मंथ्स हो चुका है और मैंने इसे 17,000 प्लस किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चला चुका है। और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए तो मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी की स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके एक पहला स्पेसिफिकेशन इसका हाइपर मोड, जिसमें आप 116 का टॉप स्पीड चढ़ा सकते हैं गाड़ी पे, जिसमें मैंने 116 का टॉप स्पीड चलाया। 117 नहीं चढ़ता है बट 116 टॉप चढ़ जाता है गाड़ी का। और गाड़ी के मोड्स के बारे में बात कर ली जाए तो सबसे पहला मोड है इको मोड, जिसमें आप 0 से लेकर के 42-43 किलोमीटर तक आप इस गाड़ी को यूज कर सकते हैं। सेकंड मोड है नॉर्मल मोड, जिसमें आप 0 से लेकर के 82-83 मोड तक आप इसको यूज करते हैं। स्पोर्ट्स मोड है जिसमें आप 92-93 तक का आप टॉप स्पीड गेन कर सकते हैं इसमें। और एक हाइपर मोड, जिसमें आप 0 से लेकर के 116 तक का आप टॉप स्पीड इसमें गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी इसमें अदर स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो मैं आपको अदर स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए, इसमें आपको मिलता है डिस्क ब्रेक, जो सामने में दिया है पूरा फुल डिस्क ब्रेक, जिसमें आप गाड़ी को अच्छे तरीके से रोक सकते हैं। और बाकी बैक में भी दिया है आपको डिस्क ब्रेक, ये देख सकते हैं आप कि इसमें भी दिया है डिस्क ब्रेक, पीछे में भी, ठीक है। और बाकी डिस्क ब्रेक से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने गाड़ी को रोक सकते हैं ब्रेक दबा करके। और बाकी फिर सेकंड इसमें इसका डिस्प्ले की बात कर लेते हैं कर ली जाती है। इसमें आपको मिलता है पूरा फुल डिस्प्ले, ठीक है। इसको मैं डिस्प्ले को ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं कि 125 किलोमीटर टाइम बता रहा है, 7:45 AM मॉर्निंग का, ठीक है ना। गाड़ी अभी पार्किंग मोड में है, ठीक है। और ये मेरा अभी टोटल दिखा रहा है 91% बैटरी है अभी मेरा। इको मोड में 156 किलोमीटर चलेगा, नॉर्मल मोड में 125 किलोमीटर चलेगा, स्पोर्ट्स मोड में 110 किलोमीटर चलेगा, हाइपर मोड में 87 किलोमीटर चलेगा, ठीक है ना। और बाकी मेरा डिस्टेंस अभी तक से मैंने 8 किलोमीटर चला चुका है। एवरेज स्पीड मेरा 35 किलोमीटर रहा है और टॉप स्पीड मेरा 94 किलोमीटर रहा है, ठीक है ना। और बाकी ये इसका स्पेसिफिकेशन है। बाकी आपको अदर किसी स्कूटी में आपको डिजिटल डिस्प्ले मीटर नहीं मिलता है, जो ओला S1 प्रो ओला के किसी भी मॉडल में जैसा आपको मिल जाता है। बाकी किसी भी अदर स्कूटी के ब्रांड में आपको नहीं मिल पाता है डिजिटल डिस्प्ले मीटर। और बाकी अब इसकी अदर का बात कर लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं आपको दो बहुत बड़े बड़े लाइट मिलते हैं। पहला ये हो गया और सेकेंड ये हो गया, और साथ में ये बगल बगल में होलो लाइट हो चुका है। बाकी ये देख सकते हैं इसमें आपको मिलता है स्पोर्ट्स मोड नहीं, इसमें आपको मिलता है पार्टी मोड, जिसमें आप घर में पार्टी करेंगे तो ये दो लाइट आपका बहुत मस्त वर्क करेंगे, जिसमें आपको साउंड सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहले अब इसको बता दिया जाता है कि इसमें आपको मिलता है दो साउंड सिस्टम और प्लस आपको मिलता है एक चार्जिंग का सॉकेट, जिसमें आप अपने फ़ोन को चार्जिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अपना चार्जिंग कर सकते हैं, जिसमें USB मोड दिया हो, ठीक है। इसमें आपको दो बड़े बड़े स्पीकर मिल चुके हैं। और बाकी अब इसमें आपको मिलते हैं एकदम बहुत बड़े सीट, और सीट के अंदर मिलते हैं आपको बहुत बड़े 36 लीटर के सीट, जिसमें आप दो हेलमेट तो अपना रख सकते हैं। पूरे 36 लीटर के सीट है, ठीक है। और बाकी तो ये इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हो गया। अब इसकी थोड़ी बुराई वगैरह जान ली जाएगी गाड़ी की, कि आपको मेरे को ये गाड़ी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पहले इसकी बुराई के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ की बुराई है। सबसे पहले तो इसका सिंगल सॉकअप जो दिया है इसमें, और ये बहुत बेकार है। अगर किसी गड्ढे उड्ढे में पड़ती है तो बहुत गंदा आवाज़ करती है। सिंगल स्कॉप इसका धड़ देना, ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया सामने का, और बहुत गंदा लगता है इसका सॉकअप है जो सामने का, ठीक है। खास कि इसमें डबल सॉकअप रहता है। अभी जो सेकंड जेन आ चुके हैं उसमें डबल सॉकअप दे दिया, बट जो फर्स्ट जेन है इसमें फर्स्ट सिंगल सॉकअप ही है अभी तक से, ठीक है। और फिर दूसरी इसकी बुराई की बात कर ले जाते हैं तो इसमें ये दे दिया गया है इसका बीच में बड़ा सा, जिसमें हम गैस सिलेंडर वगैरह और सब्जी भाजी कुछ भी ले जाना घर का रहता है तो आधा तो ऐसे हो जाता है, फिर आधा ऐसे हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो इसके चलते आधा काम नहीं बन पाता हमारा, ठीक है। और एक थर्ड जो इसमें दे दिया गया है इसका जो ये अपने आप ओपन हो जाता है। काश कि इसमें कुछ ओपन करने का तरीका रहता है, कोई भी ऐसे ओपन इसको कर लेता है। ओपन करने के बाद कोई पानी उनी वगैरह डाल दिए इसमें तो और उसका अलग दिक्कत हो जाता है, ठीक है। ये था। अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ आपको कि ये गाड़ी आपको ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए, और मेरे हिसाब से ये गाड़ी ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे मेरे को 1,60,000 ये पड़ी ऑन रोड प्राइस। अभी जब मैंने एक पेट्रोल गाड़ी का जब मैंने लेने गया तो मुझे वो पड़ रही थी ऑन रोड प्राइस 1,00,000 रुपीज़ पड़ रही थी, इससे 60,000 कम पड़ रही थी। बट मैं आपको बता दूँ कि ये गाड़ी आपको ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए, उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो ये मुझे पड़ी थी 1,60,000, ठीक है।
और इसके साथ मुझे मिलने वाला है 15,000 रुपये का वो चीज़ क्या बोलते हैं सब्सिडी मिलने वाला है, जो मुझे स्टेट गवर्नमेंट और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी तक से तो आया नहीं है, बोला है कि 15 नहीं कम से कम 6 से 7 8 मंथ के अंदर आपका सब्सिडी आ सकता है। तो अभी मेरा 5 मंथ्स ही हुआ है गाड़ी को ओनली, और मेरा कम से कम 2 या 3 मंथ्स के अंदर मेरा सब्सिडी आ सकता है। ठीक है, और उससे पहले तो लगता नहीं है कि मेरा सब्सिडी वगैरह आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अभी बहुत जल्दी देती नहीं है। अगर वो दे देगी तो फिर मेरा पैसा कुछ 1,45,000 मेरे को ये गाड़ी कुछ पड़ जाएगा, अगर वो मेरा सब्सिडी आ गया तो। ठीक है, तो बाकी बात कर लेते हैं कि गाड़ी आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। 1,45,000 के अंदर अगर ये गाड़ी आपको पड़ रही है तो मेरे हिसाब से आपको ये गाड़ी ले लेनी चाहिए। अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो गाड़ी में आपको बहुत चीज़ ऐसे ऐसे स्पेसिफिकेशन मिलते हैं जो अदर पेट्रोल गाड़ी में आपको नहीं मिलते। सबसे पहली बात, अगर आप 1,00,000 रुपीज़ दे के आप तो सबसे पहले एक गाड़ी लेंगे, ठीक है, उसके साथ आपको पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। अगर आप स्कूटी लेते हैं या फिर बाइक लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप स्कूटी लेते हैं तो स्कूटी में कम से कम आपको माइलेज मिलती है, कम से कम अगर अच्छी स्कूटी लेते हैं, अच्छी ब्रांड की लेते हैं तो। ठीक है, ब्रांड का तो नाम वगैरह नहीं लूँगा मैं, बाद में मेरे को केस उसको ही ना कर दे कि आप इस ब्रांड की तारीफ़ कर रहे हो। ठीक है ना, तो जैसे मैं बात बोल दूँ किसी भी अच्छे ब्रांड की अगर आप स्कूटी लेते हैं तो उसमें कम से कम आपको माइलेज मिलता है, कम से कम 50 का अंदाज़ा लगा लीजिए, 50 का माइलेज। तो अभी 102-103 रुपये लीटर पेट्रोल अभी चल रहा है, तो अप्रॉक्स मान लीजिए अगर वो 1 लीटर भी डलवाता है, 100 रुपीज़ का बाय द वे डलवाता है, तो उसका कम से कम 46-47 किलोमीटर उसका रनिंग हो पाएगा उस 1 लीटर में। ठीक है ना, तो उसको हर बार डलवाना पड़ेगा। तो इस गाड़ी का जो है, इस गाड़ी में 3 साल की इसकी बैटरी की वारंटी मिली हुई है मेरे को। ठीक है, 3 साल के अंदर अगर कुछ होता है इस गाड़ी में तो मेरे को कंपनी नया बैटरी लगा के देगी। तो 3 साल तक तो ऐसा है कि मेरे को कुछ ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बैटरी मेरा ख़राब होने वाला है। ठीक है, 3 साल के साथ ऐसा है कि, और इसके साथ एक और कंपनी की तरफ से और एक और बताया गया है कि इस गाड़ी का बैटरी जो है कम से कम 7 ईयर तक बैटरी को कुछ नहीं हो सकता अगर आप अच्छे तरीके से चलाएं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, अपना बाइक वगैरह चलाते हैं, अगर उसको आप नॉर्मल स्पीड 40, 45, 60 तक भी आप नॉर्मल चलाते हैं, अब कुछ ज़्यादा ही आप स्पीड बढ़ाते हैं तो जानते हैं कि इंजन में पावर लगता है, पावर लगने के साथ उसमें साथ इंजन ऑयल घसता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, फिर उसके चलते आपका माइलेज वगैरह भी कम होता है, तो इसके चलते आपको इंजन में भी दिक्कत पड़ता है। वैसे ही इसमें भी रूल लगा है कि इसको अगर आप हद से ज़्यादा कुदाने की कोशिश करेंगे, 116 तो टॉप स्पीड दिया, बट उतना आप नहीं कुदाएं तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, बाकी आप नॉर्मल इसको चलाएंगे तो आपका गाड़ी आराम से बहुत समय तक लंबा टिक जाएगा, आपका पूरा पैसा वसूल आके दे देगा। ठीक है ना, अभी इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं, 1,65,000 तक इसका रेट बढ़ चुका है गाड़ी का, जिसमें आपको 15,000 का वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं इसमें, आपको सब्सिडी मिल जाएगा। तो आपको 15,000 माइनस कर लीजिए, 1,50,000 आपको कुछ ये गाड़ी पड़ेगी उस टाइम पे। ठीक है ना, जितने भी पड़ेगी, अब मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं, जिस टाइम पे मैंने लिया था 5 मंथ्स पहले, तो मुझे तो कुछ उतनी प्राइस पे पड़ी थी ये गाड़ी। ठीक है ना, और इसका जो नया सेकंड जेन आ चुका है उसका जल्दी ही मैं वीडियो बना के डालूंगा, उसका रिव्यू और दोनों में कंपैरिजन करके बताऊंगा कि क्या क्या उसमें चेंजेस है और क्या क्या इसमें चेंजेस नहीं है। ठीक है, और अगर इस गाड़ी को बात कर ली जाए, अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो मैं आपको सजेशन दूँ कि अगर आपका रनिंग कम से कम 20 to 30 किलोमीटर है पर डे, 30 किलोमीटर प्लस है, तो आप ये गाड़ी प्रेफर कर सकते हैं, ये गाड़ी आप ले लीजिए। अगर आपको कम से कम 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5-10 किलोमीटर है तो आप ये पेट्रोल गाड़ी पे आप जा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपका रनिंग है तो उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने 5 मंथ्स में 17,000 किलोमीटर इस गाड़ी को यूज़ किया, तो मेरा बहुत ज़्यादा रनिंग है पर डे, मेरा पर डे का 100+ किलोमीटर मेरा रनिंग है इस गाड़ी में। जैसे मैंने अप एंड डाउन करता हूँ अपने काम से, ठीक है, वो है मेरा अप एंड डाउन के लिए। ठीक है, और अगर इसमें अगर मैं आपको बता दूँ तो अलग अलग स्पेसिफिकेशन दिया है। मैंने जब गाड़ी वाड़ी चलाते रहता हूँ तो ये 2 बड़े बड़े स्पीकर दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये 2 बड़े बड़े जो स्पीकर हैं ये मेरे बहुत सहायता करते हैं, गाड़ी में मस्त गाना वाना लगाता हूँ, फुल स्पीड में चालू करता हूँ, फुल स्पीड में जाता हूँ, हेलमेट लगा करके पूरा फुल तैयारी के साथ। ये देख सकते हैं थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह आया है। और आपको मैं एक बात बता दूँ, ये मेरा बॉडी चेंज हो चुका है सामने का, ये जो नंबर प्लेट आधा टूटा टाइप से है, ये मेरा सामने का बॉडी चेंज हो गया। मैंने इसको क्लेम करवाया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था अभी बीच में, एक बार मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था जब चला रहे थे, तो इसका बॉडी मैंने चेंज करवाया है एक बार। ठीक है, ये है। और इसमें तो आपको सबसे पहली बात बता दूं कि इसमें आपको तो बहुत बड़ा लीटर मिलता है, 36 लीटर का मिलता है, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से आप सामान वगैरह रख सकते हैं। बाकी अदर स्कूटी में नहीं मिलते हैं आपको इतने बड़े बूट स्पेस जितना इसमें मिला गया है, क्योंकि वो आधा स्पेस पेट्रोल के लिए, आधा स्पेस पेट्रोल में हो जाता है और आधा स्पेस बस इतना देता है बाकी अदर स्कूटीज़ में। ठीक है, आप खुद जानते होंगे, आप देखे भी होंगे। ठीक है, अदर ब्रांड्स की स्कूटी में। और इसमें दे दिया है पार्टी मोड दे दिया। सबसे बड़ी बात
डिजिटल डिस्प्ले मीटर दिया गया है, ठीक है, और बाकी अदर स्कूटी में नहीं दिया जाता है ये। और इसमें डिस्क ब्रेक दिया गया है, मैं आपको बता दिया था पहले ही कि इसमें डिस्क ब्रेक दे दिया गया है गाड़ी में, आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक है, जिसमें आपको रोकने में बहुत अच्छे तरीके से आसानी हो सकती है। बाकी अदर स्कूटी के ब्रांड में आपको नहीं मिलेगी डिस्क ब्रेक, ठीक है ना। और बाकी इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर ली जाए तो एक बार इसको चार्ज करने पे इको मोड में जो कंपनी बोलती है वैसा तो नहीं चलती है। बाकी हाँ, एक बार चार्ज करने पे 170 किलोमीटर दिखाती है गाड़ी में, बट अगर आप नॉर्मल 40 का इको मोड में आपको बताया था 0 से 40 ही चढ़ेगा। अगर आपको किसी को देना है चलाने के लिए तो इको मोड में आप लगा के दे दीजिए, पूरा फुल एक्सीलेटर भी अगर वो दबा देगा ना तब भी उसका गाड़ी नहीं चढ़ पाएगा। 42, 43, 42, 43, 44 लास्ट, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाएगा गाड़ी, ठीक है ना। और बाकी फिर नॉर्मल मोड में आप लगा के दे देंगे तो फिर वो 82, 83 तक चढ़ेगा, ठीक है। वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा किसी के लिए, अगर किसी बच्चे को आप दे रहे हैं इसको चलाने के लिए। तो इसमें बता दे रहा हूँ, इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के हम चलाएंगे और बोलेंगे कि ईवी गाड़ी है तो ईवी गाड़ी में नहीं लगती है। तो ये बात याद रखिए कि ईवी का भी 1 लाख प्लस और जिसमें टॉप स्पीड 116 की दी हो उसके लिए लगेगी इसमें, ठीक है ना। और बाकी गाड़ी तो मेरे को सब कुछ बहुत अच्छी लगी थी, बस यही मेरे को एक बहुत ख़राब लगी थी, इसका सॉकअप जो सिंगल सॉकअप दिया गया है, ठीक है ना। मैंने जब इसका गाड़ी को लिया था तब उस समय मैंने जब इस गाड़ी को मेरा डिलीवर्ड हुआ था तो 30 जुलाई को मेरे गाड़ी डिलीवर्ड, उससे पहले मैंने बुकिंग करवा ली थी। बट जैसे ही 15 अगस्त आया उसके कुछ समय बाद 15 से 16 दिन बाद 15 अगस्त आया, उसी दिन गाड़ी का सेकंड जनरेशन लॉन्च हो गया। तो मेरा उस टाइम पे नुकसान हो गया। उस टाइम पे सेकंड जनरेशन का इस प्राइस पॉइंट पे 8 से 9 हज़ार रुपये ज़्यादा रेट था उस टाइम पे। अब तो सेकंड जनरेशन का भी रेट बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बाकी मेरे को गाड़ी तो बहुत अच्छी लगी सब तरफ से, ठीक है। बाकी इसमें अलॉय व्हील देख सकते हैं आपकी पूरा फुल मजबूत है। इसमें आपको टायर मिलता है, ठीक है। ईवी का C8 का टायर आपको मिलता है, ईवी की तरफ से लिखा है एनर्जी राइट ईवी, C8 का टायर है, ठीक है ना। और ये बाकी आपको देख सकते हैं कि फुल दिया है, गाड़ी फर्निशिंग दिया, कल गायल को धुलवाया हूँ मैंने, ठीक है। और बाकी तो आप देख सकते हैं कि उसमें भी सामने टायर दिया है, उसमें भी पूरा अलॉय व्हील दिया गया है, ठीक है। बाकी ये सब अदर कंपनियों के गाड़ी में इतना मजबूती नहीं मिलता है। बाकी तो ये फाइबर बॉडी है, बाकी हर ईवी में फाइबर ही बॉडी मिलता है, ठीक है। और बाकी यही था, बाकी अदर स्पेसिफिकेशन तो मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। और बाकी यही सब ठीक था इसका गाड़ी का। आपको लेनी चाहिए कि नहीं, अगर आपका, एक बार लास्ट बार बता देते हो, अगर आपका डेली का रनिंग 30 किलोमीटर प्लस है तो आपके लिए ईवी ठीक है, और आपका ऐसे में ईवी ठीक नहीं है। जैसे आप 1 लाख की अगर आप नया बाइक लेते हैं या फिर नया स्कूटी लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपीज़ अभी के डेट पे पड़ जाएगी, सब कुछ कर के कम से कम 90 हज़ार रुपये तो पड़ ही जाएगी आपको, ठीक है। अभी ईवी की एक नया लॉन्च हुई है जिसका भी लास्ट डेट अभी कंपनी एक्सटेंड कर सकती है। एक ईवी का S1X है जिसका 89,000 पड़ रहा है आपको, 90 हज़ार रुपये कुछ पड़ रहा है, ठीक है ना। 90 हज़ार रुपये कुछ पड़ रहा है वो गाड़ी, वो बाकी गाड़ी इसके जगह पे ठीक है, पेट्रोल के जगह पे वो गाड़ी, पेट्रोल के रेट इतना रेट है, और उस गाड़ी में भी स्पेसिफिकेशन है। उस गाड़ी को मैंने देखा नहीं है तो इसके बारे में बता नहीं सकता उसमें डिजिटल डिस्प्ले मीटर दिया है कि नहीं दिया है। बाकी उसमें शायद तक दिया डिजिटल डिस्प्ले मीटर। आप किसी भी अपने नियरेस्ट ओला सर्विस सेंटर में जा कर के उसको आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका 30+ किलोमीटर है तभी आप गाड़ी प्रेफर कीजिए, वरना मत कीजिए। अगर आपको सिटी में चलना है इस गाड़ी पे तब आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप सिटी में चलते हैं तब आपके लिए गाड़ी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप सिटी में चलते हैं और आपको लंबा टूर है, अगर आपको जाना पड़ता है, अगर आपका पेट्रोल, अगर महीना में अगर आपका पेट्रोल खर्चा कम से कम 500 तो बहुत कम बोल दिया, अगर उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा, मैंने खुद 5 मंथ्स में 17,000 किलोमीटर मैंने चला चुका था। आप समझ सकते हैं मैंने कितना अपना पेट्रोल का सेविंग कर लिया है। बट हालांकि गाड़ी मेरे को उतनी महंगा पड़ा। 1 लाख का आप नया गाड़ी लेंगे, उसमें आप पेट्रोल डलवाएंगे हर बार, तो आप कम से कम इस गाड़ी को कम से कम मैं अगर 1 लाख किलोमीटर भी चला देता हूँ तो 1 लाख गुणा 2 कर दीजिए, जिसमें मेरे मेरे को पर किलोमीटर 2 रुपये पड़ता है। तो इसमें मैंने 50,000 किलोमीटर चला दिया तो मेरा 1 लाख रुपये मेरा निकल गया, ठीक है। अगर इसको मैंने 1 लाख प्लस किलोमीटर चला दिया तो मेरा 2 लाख रुपये निकल गया। अगर ये 2 लाख मेरा 1 लाख किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चला डाला तो मेरा कंफर्म है कि मेरा पैसा निकल गया, पूरा पैसा वसूल आ गया गाड़ी के साथ। और उसके बाद चलते रहेगा तो उसके बाद मेरा प्रॉफिट में चलते रहेगा गाड़ी, और उसके बाद भी चलते रहेगा। तो आप जान सकते हैं कि बैटरी का हालत ये होता है लास्ट तक कि बैटरी कुछ समय बाद माइलेज कम देना चालू कर देती है। माइलेज आप खुद जानेंगे कि गाड़ी कुछ समय बाद माइलेज कम देना चालू कर, और इसमें बैटरी का हालत, अगर आपको कम से कम 5 साल आपका प्लस चल जाता है गाड़ी और आपकी बैटरी को कुछ नहीं होता तो आराम से मान लीजिए कि आपका 7-8 साल कुछ नहीं हुआ बैटरी को, ठीक है ना। गाड़ी का ऐसा डिटेल है, ठीक। अगर आप नॉर्मल चलाएंगे अपना गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में और ज़्यादा एकदम उबड़ खाबड़ रोड में एकदम
मस्त एकदम चला देते हैं, कूदा देते हैं, एकदम देखा जाएगा गाड़ी को। तो ऐसा आपको चलाएंगे तो आपको बैटरी पर असर पड़ जाता है, ठीक है ना। बाकी यही था इसका स्पेसिफिकेशन, आपको बता दे रहा हूँ अभी भी, ठीक है, कि गाड़ी लेने से पहले एकदम पूरा कागजात चेक कर लीजिएगा, कलर कौन सा लेना है आप चेक कर लीजिएगा। मैंने जैसे शुरू में ये ले लिया था, बट लेने के बाद मैंने पछता रहा हूँ कि मेरे को वाइट ले लेना चाहिए था। फिर भी ठीक है, ये भी कलर ठीक है, मस्त ब्लू कलर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैंने जब गया था तब वहाँ पे जो ग्रीन कलर था इसका, उसका रेट 10,000 रुपये ज़्यादा था उस टाइम पे। तो ग्रीन कलर का रेट अभी कम हुआ है कि नहीं हुआ है उसका मेरे को कुछ आइडिया नहीं। तो आप किसी भी अपने नियरेस्ट ओला सेंटर में जा कर के आप गाड़ी को बुकिंग करवा सकते हैं और जा कर के ले सकते हैं, और जा कर के पूरी डिटेल ले लीजिएगा कि गाड़ी में क्या है। आपको टेस्ट ड्राइव भी दिया जाएगा फ्री में, आपको चलाने के लिए भी मिला जाएगा। मुझे भी टेस्ट ड्राइव फ्री में मिला गया था, तो मैंने भी चलाया था गाड़ी को। फिर मैंने उस टाइप के बाद से पसंद किया था गाड़ी को। मुझे अभी तक से गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम तो ऐसा लगा नहीं है, ठीक है। मैंने जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो इसको क्लेम करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया था। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करने में टाइम लगाती है, मेरे को 2 मंथ्स कुछ लग गए थे, 2 मंथ्स प्लस लग गए थे मेरे को इसको क्लेम करने में, ठीक है। और ये है मेरा अभी सीट का हालत थोड़ा ख़राब है, ये दब चुका है। इस सीट का भी मैंने दिया है, सीट भी अभी मेरा चेंज होगा, नया सीट लगेगा। अभी आपका 3 साल 4-5 साल तक आपका गाड़ी का 1 रुपया आपको सर्विसिंग का नहीं लगेगा। हाँ, आपका ब्रेक शू ख़राब होगा, ब्रेक शू का आपका पैसा लगेगा, सामने पीछे ब्रेक शू का आपका पैसा लग जाएगा, ठीक है ना। अगर उसको आप चेंज करवाते, मैंने सामने का अपना ब्रेक शू 2 बार चेंज करवाया है अभी तक से, और 2 बार चेंज करवाया, वो भी 17,000 प्लस किलोमीटर चलाया, तो फिर आप समझ ही सकते हो। और मेरा पीछे का टायर का हालत बहुत ख़राब हो चुका है, एक बार मेरा पंचर हो चुका है, और 1 से 2 बार मेरा पंचर भी हो चुका है, उसको मैंने बनवा भी चुका है, ठीक है ना। अब अगर दोबारा पंचर होगा तो मैं डायरेक्ट नया टायर लगवा लूँगा अपने में, ठीक है। और बाकी तो गाड़ी मेरा तो सब अच्छा ही चल रहा है, बाकी ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं किया है। बाकी हाँ, एक सिंगल सॉकअप जो है, ये मेरा बहुत दिमाग ख़राब करता है। सिंगल सॉकअप जो थोड़ा सा भी गड्ढा वगैरह आता है, थोड़ा सा लंबा टाइप से, उसमें धड़ सीना पड़ता है तो बहुत गंदा। अगर नॉर्मल कम स्पीड में रहे गाड़ी तो आवाज़ नहीं करता है, बाकी जब थोड़ा सा भी ज़्यादा स्पीड में रहता है तो धड़ सीना आवाज़ करता है, वो मेरे को बहुत गंदा लगता है। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, आपको लेनी चाहिए, मैं ऐसा प्रेफर करूँगा। अगर 30 किलोमीटर प्लस है तो आप ले लीजिए गाड़ी को। और तो बाकी गाड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं क्या बुराई करूँ गाड़ी के बारे में, बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी गाड़ी के बारे में, ठीक है। हम लोग को बहुत बड़ा से एक चार्जर भी मिलता है, ठीक है। चार्जर अभी लाया नहीं हूँ मैं, वरना दिखा देता आपको, ठीक है। ये है मेरा ओला S1 Pro है, जो पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही मिलता है। अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए गुड बाय।